Hey everyone, how are you? I hope you are all doing good. So let's start our chapter number 12 in English grammar and our chapter name is do, does, go, goes. इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं कि do, does का यूज़ कहाँ होता है, go और goes का इस्तेमाल कहाँ होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. वेलकम टू द चैप्टर ऑन do, does, go, goes. आपका do, does, go, goes चैप्टर में स्वागत है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वर्ड दैट चेंज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन. इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं शब्दों के बारे में, ठीक है, यानी कि जब हम किसी एक पर्सन से बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे कि रन और ब्रशेस का. और जब हम एक या एक से ज़्यादा पर्सन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि रन और ब्रश. ठीक है. सो लेट अस डिस्कवर हाउ दीज वर्ड्स हेल्प अस डिस्क्राइब एक्शन ऑन डिफरेंट सिचुएशंस. तो चलिए आज हम ये खोजने वाले हैं कि ये जो वर्ड होते हैं ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं एक्शन को डिस्क्राइब करने में अलग अलग सिचुएशन में. अलग अलग सिचुएशन में एक्शन किस तरीके का है इसको डिस्क्राइब करने में वर्ड कैसे हेल्पफुल होते हैं. लेट्स सी. आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम. मैं अपना होमवर्क काम पर करता हूँ, मैं अपना होमवर्क टाइम पर करता हूँ. सो दैट आई कैन हैव फन ऑन द वीकेंड्स, जिसकी वजह से मैं वीकेंड्स पे फन कर सकता हूँ. विपिन डज डू नॉट डू हिज होमवर्क एंड शी सो ही गेट स्कोल्डेड. विपिन अपना होमवर्क नहीं पूरा करता, इस वजह से उसको डांट पड़ती है. ठीक है, ये सेंटेंस हमने पढ़े. चलिए नीचे देखते हैं. लुक एट दिस टेबल एंड रीड द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अलाउड. अब यहाँ पे नीचे टेबल को देखिए और ये जो बोला है इसको जोर जोर से पढ़िए. आई, ठीक है, आई, यू, वी, दे, पवन एंड यूसुफ. आप देख रहे हो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, एक से ज़्यादा इंसानों की बात हो रही है ना, प्लूरल नेमिंग वर्ड्स. तो इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, जैसे कि डू, मेक, राइड, प्ले. आई, यू, वी, दे, पवन एंड यूसुफ. इनके साथ में भी क्या लगा है, गो, रन, टॉक, स्माइल. ठीक है. नेक्स्ट है ही, शी, इट, एवरीवन, एवरीबडी, ईच वन. ठीक है, ये क्या है, हमारे सिंगुलर हैं. तो इसके साथ में क्या लगा है, डज, मेक्स, राइड्स, प्लेज. ठीक है. इसमें ईएस, एस या ईएस लगा है. सिंगुलर जो हमारे सिंगुलर हैं उनके साथ में एस या ईएस लगता है, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ में हम सिंगुलर सिर्फ वही चीज़ रखते हैं. जैसे कि वर्ब है, वर्ब को हम एज इट इज़ रखेंगे उसके बेस फॉर्म में. और जब हम ये, तो देखो ये है प्लूरल, ओके, और ये क्या है हमारे सिंगुलर. सिंगुलर में हम एस या ईएस का यूज करेंगे वर्ब के साथ में, और जब हम प्लूरल की बात करेंगे प्लूरल के साथ में जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो एज इट इज रहेगी. जैसे कि ही, शी, इट, एवरीवन, एवरीबडी, ईच वन. इनके साथ में भी गो का क्या बन गया, गोज, रन, रन्स, टॉक, टॉक्स, स्माइल, स्माइल्स. ठीक है, आगे देखेंगे. नाउ लुक एट दी सेंटेंस. चलिए अब इन सेंटेंसेस को देखिए. रिचा डज हर होमवर्क एट 5 o'clock इन द इवनिंग. रिचा अपना होमवर्क शाम को 5 बजे कर रही है. रिचा एंड हर ब्रदर. अब यहाँ रिचा और उसका भाई आ गया. अब मैंने आपको बताया था जब प्लूरल की बात होती है तो बेस फॉर्म वही होती है वर्ब की. जैसे कि डू है तो डू का हम डू ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिचा और उसका भाई आ गया इसलिए यहाँ पे डू आया है. और यहाँ पे सिर्फ रिचा ही थी इसलिए मैंने आपको बताया था जो सिंगुलर होता है उसके साथ में एस या ईएस लग जाता है. तो इसमें यही चीज बताई है. रिचा गोज टू स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग. रिचा मॉर्निंग में 8 बजे स्कूल जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग गया, गोज, सिंगुलर की बात हो रही है. अब रिचा और उसका ब्रदर आ गया यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, गो लगा है. अब आप समझ पा रहे हैं जो सिंगुलर होते हैं बिल्कुल जिसमें अकेले इंसान की बात होती है उसमें हम क्या लगाते हैं, साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस ऐड कर देते हैं. और जो प्लूरल होते हैं जब किसी एक या एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही होती है तो उसमें हम बेस जो हमारी वर्ब होती है उसकी वही फॉर्म रखते हैं. आगे देखेंगे. क्वेश्चन में बोला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड. आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करने हैं करेक्ट वर्ड्स के साथ में. दे डैश इन मुंबई. लिव का लिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है. आशा डैश हर रीडिंग एवरीडे. आशा सिंगुलर है ना ये, तो सिंगुलर के साथ में डू का डज हो जाएगा. शोएब ऑलवेज. शोएब एक ही इंसान है तो एक के साथ में हम क्या लगाते हैं, वॉक्स, वॉक का वॉक्स बन जाएगा. दे का क्या बनेगा, प्ले है तो प्ले का प्ले ही रहेगा. माई डॉग सिंगुलर है, माई डॉग की बात हो रही है तो बार्क्स बन जाएगा. वी मस्ट
वी हम, एक से ज्यादा इंसान की बात हो रही है, तो इसमें क्या बनेगा? फिनिश का क्या बनेगा? फिनिश का फिनिश ही रहेगा। इट, व्हेन अ बी स्टिंग यू, एक ही बी की बात हो रही है, तो इसलिए हर्ट का क्या रहेगा यहाँ पे? इट हर्ट्स। ठीक है। ही डैश टू हिज मदर, ही एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो सिंगुलर में हम क्या लगाएंगे? लिसन का लिसन्स, LISTENS, लिसन्स। रेणुका सिंगल है यहाँ भी, तो वेक का वेक्स। ब्रदर्स, द ब्रदर्स, तो डू का डू ही रहेगा। रॉबिन एक्सरसाइज का एक्सरसाइजेज। दे के साथ में क्या लगेगा? दे के साथ शॉप का शॉप ही रहेगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड, अब आपको यहाँ पे सर्कल करना है करेक्ट वर्ड्स पे। आई लाइक या लाइक्स टू स्विम विद माई ब्रदर, मैं, आई के साथ में क्या लगेगा? अभी हमने ऊपर भी जाना था, आई के साथ में हमेशा से ही लाइक, आई के साथ में लाइक ही लगेगा। ठीक है। केविन, केविन एक सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन के साथ में हमेशा गोज लगता है। एवरीवन, हर एक की बात हो रही है, हर एक, एवरीवन डैश टू द बीच इन समर, एवरीवन यानी कि बहुत, हर एक, एक एक की सिंगल पर्सन की बात हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? सिंगल के साथ में एस लगेगा। एवरीवन रन्स, ही वॉन्ट, ही एक ही इंसान है, तो एक इंसान में SEIS जरूर लगता है। ठीक है। यू हैव टू डैश टू द प्रिंसिपल ऑफिस, यू, तुम्हें एक सिंगल की बात हो रही है, सिंगल के साथ में SEIS लगता है। आई के साथ में भी यही लगेगा। पॉल, पॉल के साथ में टाइज लगेगा। ठीक है। अंजलि, अंजलि के ब्रशेज लगेगा। मिस्टर पटेल ड्राइव्स लगेगा। राशिद टीजेज द ट्रेन, द ट्रेन, ट्रेन के साथ में हम स्टॉप, सॉरी स्टॉप्स लगाएंगे, ट्रेन के साथ में स्टॉप, हाँ जी, ट्रेन के साथ में स्टॉप्स लगेगा। और दिया के साथ में ईट्स लगेगा। द स्टार्स के साथ में, स्टार्स बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के साथ में हम कुछ नहीं लगाते, शाइन का शाइन ही रहेगा। ठीक है। इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन पूरा किया, किसके साथ में? SEIS का यूज करके। इस लेसन में हमने सीखा कि हम क्या, कहाँ पे यूज करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का हमने यूज जाना। डू, डज, गो, गोज, इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, ये हमने जाना है इस लेसन में। तो बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।